Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss whether you have to do option selling or option buying. Based upon हम लोग कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है एंड फिर अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल लगे एंड जो फेवरेबल हो कंडीशंस आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू हैव टू डू ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग. सो बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चला रहे हैं ऑप्शंस की. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप चैनल पे जाइए एंड चैनल पे आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी. उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें अभी तक ऑप्शन ग्रीक्स एंड बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस डेरिवेटिव्स कवर कर चुका है. एंड आने वाली वीडियोस में हम लोग पे ऑफ चार्ट, एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेटर ऑन हम लोग ऑप्शन सेलिंग की जो एडजस्टमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं विद एन एज हम लोग चैनल पे डिस्कस करेंगे एंड वीडियोस अपलोड करेंगे. सो फॉर दैट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको कोई अपडेट मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग. सो बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है दैट इज योर कैपिटल. अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी है, लेट्स सपोज आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, इतनी आप कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं. आपका रिस्क एपेटाइट इतना है कि आप उस कैपिटल के ऊपर एक रिस्क ले सकते हैं, एक ड्रॉडाउन देख सकते हैं. सो आप लोग अगर आपकी कैपिटल हाई है तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए, और अगर आपकी कैपिटल लो है तो आप लोग बाइंग करिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब मार्जिन देखेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेंगे, जब आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करेंगे, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑप्शन बाइंग के लिए आपको सिर्फ जो हमारा प्राइस है, लेट्स से ऑप्शन इज ऑफ आर 100 और हमारा लॉट साइज है 25 का, सो यू ओनली नीड 2500. ओके. वहीं अगर हम लोग बात करें सेलिंग की, सेम ऑप्शन, सेम क्वांटिटी, बट आप ऑप्शन जब सेल करेंगे, जब ब्रोकर जो हमारे एक्सचेंज है, जो हमारा सेबी है, वो एक मैंडेट, एक सर्कुलर पास है जिसमें आप लोगों को मार्जिन एक्स्ट्रा देना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग में. वही आपका ऑप्शन सेल करेंगे, सो ये आपका अप्रॉक्स 90,000 आपको मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा. ऑप्शन सेल करेंगे, 90,000 आपको अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक अ पोजीशन इन दिस स्पेसिफिक ऑप्शन. ओके. वहीं अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बाइंग की, सो ऑप्शन बाइंग जितना प्रीमियम है इनटू लॉट साइज आप उतना दे दीजिए एंड यू आर गुड टू गो. आप पोजीशन बना सकते हैं एंड आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. ओके. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारे ब्रोकर पे कि हम लोगों को कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है. सो दिस इज़ अ 23,500 कॉल एंड ये हमारी जो करंट अपकमिंग जो एक्सपायरी है 13 जून की. सो द प्राइस इज 64.40 एंड अगर हम लोग बात करें कि 64.40 है इंटू 25 जो हमारा लॉट साइज है, तो हमें सिर्फ मार्जिन कितना मिल चाहिए? 1,630 रुपीज़. वी ओनली नीड 1,630 रुपीज़ टू बाय दिस ऑप्शन. वहीं अगर हम लोग बात करें सेलिंग की, सो फॉर सेलिंग अगर मैं सारी चीज़ें सेम रखूं, सो यू नीड 65,816, राइट. सो आप मार्जिन में देखिए कितना डिफरेंस है. कहाँ आपको 1,600 देने पड़ रहे हैं एंड यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 65,816. हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं सो आप एक्स्ट्रा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीद सकते हैं जिससे आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा. आप बास्केट ऑर्डर से ट्रेड कर सकते हैं. हम लोग उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको बास्केट ऑर्डर लगाने में एंड मार्जिन को कैसे कम करा जाए, कैसे बेनिफिट लिया जाए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कितना डिफरेंस है, कहाँ 1,600 एंड कहाँ 65,000. ओके. सो 1,600 फॉर ऑप्शन बाइंग एंड सेम ऑप्शन को अगर मेरे को सेल करना है, सो आई नीड 65,000. ओके. नाउ आप डिसाइड कर सकते हैं कि
आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है बेस्ड अपॉन आपकी जो कैपिटल है, आप जो डिप्लॉय करने के लिए रेडी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। कुछ ग्रीक्स का डिफरेंस होता है कि ऑप्शन बाइंग में अलग चीज़ें हैं, ऑप्शन सेलिंग में अलग चीज़ें हैं। लेट्स सपोज ऑप्शन बाइंग में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में इज़ योर लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी ऑप्शन सेलिंग की ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 66% एंड दिस इज़ योर 33%, राइट। इसलिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो दे ऑलवेज प्रेफर ऑप्शन सेलिंग ओवर ऑप्शन बाइंग, right? Now moving to the second point. Second point is your grip on technicals. So what does that mean? ग्रिप ऑन टेक्निकल्स का मतलब है आप लोगों की जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कैसी है। लेट्स सपोज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सो आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काफ़ी टॉप नॉच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप ट्रेड लेंगे किसी स्पेसिफिक ऑप्शन में, किसी स्पेसिफिक अंडरलाइन एसेट में, सो आपको प्राइस की जो मूवमेंट है आपको वहीं से ही अच्छी मूवमेंट चाहिए जहां आपकी बाइंग हुई है, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा मैं होल्ड कर लूँगा, ऐसे नहीं। आपके एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पूरा सिस्टम होना चाहिए एंड आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ ट्रेड ले वहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज आए एंड देन आपके जो फेवर में है वो मार्केट को मूव करना चाहिए, अंडरलाइन एसेट को। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इज योर थीटा। थीटा अगर थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज रहेगी, सो थीटा आपके ऑप्शन के प्राइजेस जो है उसको ड्रास्टिकली कम कर देगा, राइट। ऑप्शन बाइंग में वेगा इज योर पॉजिटिव एंड वेगा पॉजिटिव से क्या मतलब है? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे हैं एंड आपके ट्रेड लेते ही मार्केट आपके फेवर में चलेगी, सो वेगा बढ़ेगा एंड आपकी प्रॉफिट जो है वो इवेंचुअली काफ़ी अच्छे होंगे। अगर मार्केट थोड़ी भी साइडवेज रहती है या आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, सो थीटा आपका नेगेटिव होता है, थीटा आपको पैसा नहीं बनाने देगा एंड इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, राइट। सो आपके टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छे होने चाहिए बाइंग में। वहीं अगर हम लोग सेलिंग की बात करें, सेलिंग में अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छे नहीं है, सो इट डजंट मैटर दैट मच इन ऑप्शन सेलिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होती है 66% की। अगर मार्केट मेरी साइडवेज रहती है, मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, या फेवर में जाती है, तो आप दोनों ही कंडीशन में यू विल मेक प्रॉफिट। टेक्निकल आपके थोड़े से गड़बड़ हुए, कोई बात नहीं, आपके पास प्रोबेबिलिटी अच्छी है, साइडवेज में भी आपको पैसा मिलेगा एंड आपके फेवर में जाएगी जब भी आपको पैसा मिलेगा। सो ऑप्शन सेलिंग में आपको टेक्निकल्स इतने अच्छे नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्राइस में ट्रेड ले लेता हूँ एंड थोड़े टाइम बाद भी अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है या साइडवेज ही रह जाती है पूरे दिन, तब भी आप पैसा बनाएंगे क्योंकि आपका थीटा पॉजिटिव है। थीटा इज पॉजिटिव एंड वेगा इज नेगेटिव। अगर आपने पोजीशन बनाई एंड उसमें वेगा आ गया एकदम से, आपके अगेंस्ट में मार्केट चली गई, सो आपका जो वेगा है वो आपको लॉस देगा। लेकिन अगर थीटा पॉजिटिव मतलब थोड़ी सी भी साइडवेज रहती है मार्केट, सो आपको काफ़ी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा ऑप्शन सेलिंग में। सो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपकी अभी इतनी ग्रिप नहीं हुई है अच्छी, आप अभी सीख ही रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग करिए, ना कि ऑप्शन बाइंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड फैक्टर, रिस्क से मेरा मतलब है कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है मार्केट में वो कैसी है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, सो आप ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करिएगा, ऑप्शन सेलिंग करिएगा। एंड अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आप रिस्क की जो आपकी एपेटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आपको थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए, सो आप ऑप्शन बाइंग करिएगा। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है। जितना आपने प्रीमियम दिया उतना आपका लॉस है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। सो अगर आपको क्विक मनी चाहिए एंड कम कैपिटल के साथ चाहिए, सो आप डिप्लॉय करते हैं लेट्स से 2000 एंड आप इवन उस 2000 को 4000 भी कर सकते हैं इंट्राडे। बट कंडीशन इज गिवन कि आपके टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं।
सो अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, रिस्क आप ले सकते हैं, सो आप ऑप्शन बाइंग करिए। एंड अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है, आपको डर लगता है मार्केट की मूवमेंट से एंड आपकी कैपिटल काफ़ी बड़ी है, सो आप लोग ऑप्शन सेलिंग करिए। दिस इज़ दी बेस्ट वे। सो आई होप गाइस आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों में क्या करना है अभी तक आपको समझ आ गया होगा। ये 3 मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स हैं, 3 वाइटल फैक्टर्स हैं, आप लोग इनको इग्नोर मत करिएगा। एंड बेस्ड अपॉन दैट आप डिसाइड करिए आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में जो पे ऑफ चार्ट बनता है, लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, वो कैसे बनता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्स्ट्रा के ऊपर एंड ऑप्शन चेन के साथ हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। गाइज आई थिंक you find this video very informative, and if you do so hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye।